जय श्री राम सर। जय सीताराम। इस समय हमारे साथ अजय भाई जी हैं। तो अजय भाई जी, आपसे मेरा एक सामान्य सा सवाल होगा कि आप जो ये कथा स्वरूप रामलीला कराते हैं वो ट्रेडिशनल रामलीला से अलग कैसे है? और इतने देश विदेश से आपकी इस कथा को लोग सुनने आते हैं, तो आपको उन्हें देख के कैसा लगता है कि लोग इस रामलीला को इतना प्यार कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने पूछा कि ट्रेडिशनल, हमारे इस वर्तमान समय में ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी के दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान का समन्वय होता है वो सबके लिए लाभकारी होता है। तो ये अभी जो हम करें एक परंपरागत शैली ही है। बस हमने क्या किया कि सब लोग राम कथा सुनते हैं और रामलीला देखते हैं, तो हमने राम कथा और रामलीला दोनों ही भावों को समाहित कर दिया। तो भावात्मक कथा है और उसमें कलात्मक लीला है। तब ये कथा प्रसंगों के साथ लीला चलती है, जिसके अंदर हम हर दृश्य से सीखते हैं कि उस दृश्य का आदर्श क्या है, वो दृश्य में प्रेरणा क्या दे के जाता है, उस दृश्य के पात्र हम सब लोगों को क्या शिक्षा दे के जाते हैं। तो आप हर चीज़ को एक दृश्य के लिए जब हम केवल दृश्य देखते हैं तो शायद उतना समझ में नहीं आता, पर जब कथा में के द्वारा उसका भाव बताया जाता है तो हमारे चिरस्थायी हमारे जीवन में वो आ जाता है। तो ये कथा लीला का एक समन्वय प्रारंभ किया है और आगे इसका अच्छा स्वरूप होगा। जो श्रोता हैं, जो इसमें देश विदेश से आए हुए हैं, जैसे ब्राज़ील से भी, यूएस से और कनाडा, यूके से भी लोग आए हुए हैं, और बुल्गारिया से भी एक फैमिली है, और पूरे भारत से तो है, और सारे कई प्रदेशों के गुरुकुलों से भी है। जो बच्चे एक्ट कर रहे हैं वो गुरुकुल के और स्कूलों के बच्चे हैं। तो एक इस रामलीला का जो मूल दृष्टिकोण है वो ये है कि इसमें वो बच्चे जो स्कूलों में गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको अपने अभिनय दिखाने की अवसर मिल रहा है, अपने अभिनय दिखाने का। दूसरा, उनके अंदर एक राम के संस्कार जा रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। राम कथा के जो विशेष आरती है वो उन सब लोगों को कंठस्थ हो गई है। तो एक तरह से ये कथा और लीला दोनों का स्वरूप हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्वरूप बनाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया, और जिसको भगवान ने स्वीकार किया, अपनी कृपा करी, और जो लोग सब इतना प्रेम कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि इस बार हम ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के गंगा तट के पास ये रामलीला का मंचन हो रहा है। तो सर, रामलीला के थ्रू आप लोगों को, हमारी ऑडियंस को कोई अगर मैसेज देना चाहें? देखिए, रामलीला, रामकथा, सत्संग, अध्यात्म, धर्म, ये भारत की आत्मा है। और निरंतर आज इस बदलते परिवेश में हम देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए बहुत सारे हम लोगों ने मैनेजमेंट है, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, पर ना जाने जनमानस में वो संस्कार कहाँ जा रहे हैं। तो शिक्षा और संस्कारों का समन्वय करने के लिए इस प्रकार के सत्संग, ये ध्यान, ये समाधि, योगा और अनेक प्रकार की जो भी आध्यात्मिक विधाएं हैं वो आवश्यक है, जिससे हम अपने मन को ठीक कर सके। आज हमारे पास सब कुछ चीज़ों के लिए व्यवस्था है, पर ना जाने क्यों मन अव्यवस्थित है। तो मन की व्यवस्था हो, हम जो भी काम कर रहे हैं, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आप जो भी काम करें वो सत्संग है, अगर उसके अंदर प्रेम और ईमानदारी है। इसलिए हर काम प्रेम और ईमानदारी से करें। और ये प्रेम और ईमानदारी का जो लेसन है, जो शिक्षा है, ये पाठ है, ये हमें सत्संग सिखलाता है। तो इसलिए इस प्रकार के आयोजन शिक्षा देते हैं। और ऋषिकेश ऋषियों की पावन धरती है। तो आप जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको भूख लगने लगती है, किसी वाटिका में जाए तो आपको फूल अच्छे लगने लगते हैं, और घर में जाते आप कंफर्ट महसूस करते हैं। वैसी सत्संग है जहाँ सत्संग में आराम आता है। तो गंगा के तट पर, ऋषि मुनियों की धरती पर ये दिव्य श्री राम कथा लीला का जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत अपने में दिव्य है। और मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का तो ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है, शायद माँ गंगा ने ही कृपा करी है कि इतना बड़ा आयोजन माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने जा रहा है। तो इस सब मैं इसकी जो भी अनुभूति है वो परमात्मा को और उसकी कृपा को समर्पित करता हूँ। तो अजय भैया जी, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए आप अगर कुछ संदेश देना चाहें? इस देश की आवश्यकता है। ट्रिनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब युवक कोई होनहार बनता है, संस्कारों के साथ शिक्षा को प्राप्त करता है, तभी तो देश बढ़ता है। और हमारे बड़े प्रिय वेद टंडन जी,
मुझे लगता है कि हर एक इंस्टीट्यूट को, मैनेजमेंट को, विद्यालयों को एक ऐसा सौम्य सरल व्यक्ति चाहिए जो शिक्षा के साथ, जिनका संस्कार पर बहुत ही अच्छा ध्यान है। उनकी श्रीमती वंदना टंडन जी भी, और मैं पूरे परिवार से परिचय हुआ है। कमल मॉडल स्कूल हो या वंदना इंटरनेशनल हो या उनका ऋषि कुल हो या जो भी उनके शिक्षक संस्थान है, ट्रिनिटी है, इन सब के अंदर मैं वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, वहाँ का मैनेजमेंट सबसे भेंट करता हूँ। तो सबके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक राष्ट्र के प्रति भावना, एक समाज के प्रति कुछ करने की भावना है। तो मैं सोचता हूँ जिस कार्य का स्वामी जैसा होता है उस क्षेत्र के सभी लोगों का विचार ऐसा होता है। तो हमारे वेद जी इसी प्रकार से हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है और वो शिक्षा के काम कर रहे हैं। तो मेरी तो बहुत सारी उस परिवार को शुभकामनाएं, आप बच्चों को भी शुभकामनाएं। आज आपने हमारा एक साक्षात्कार किया और एक दिन आप मोदी से भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, वो भी आपको समाज में क्या अच्छा सकता है। देश के महान महापुरुष, अच्छे जो भी लोग हैं, हमारे साधु संत, महापुरुष, समाज सेवी, राजनीति, आप सबसे मिलिए जाके, और जो उनकी बातें हैं वो जन जन मानस तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब अपने एक मुख्य स्थान पे पहुंचता है तो कितनी स्ट्रगल करनी उसे पड़ती है। तो कोई चीज़ करना आसान नहीं होता, पर हाँ, व्यक्ति खुद की मेहनत और ईश्वर की कृपा साथ देती है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि टंडन जी का यह जो शिक्षा का उन्होंने एक गुरुकुल बनाया है, और हम तो टंडन जी को लेके गुरुकुल ही बनाएंगे, तो ये उनका शिक्षा के प्रति संस्कार बना रहे। मैं संपूर्ण उनके जितने भी शिक्षा सदन हैं, विद्यालय हैं, मैनेजमेंट स्कूल है, सबके प्रति अपनी बहुत सी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आपकी ऑडियंस के लिए भी सदा मंगल हो। जय जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।